सभी को नमस्कार। आज हमारा प्रतिशत का दिन नंबर 3 लेक्चर 64वां हमारा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सभी क्वेश्चन हम जो लगाते हैं वीडियो में टाइप वाइज बनाते हैं। और आज का जो हमारा टाइप होगा 8 सवाल की जो हमारी ये बुक है उसका टाइप नंबर में आज पढ़ेंगे हम आय बचत खर्चा। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो भी खर्चा और बचत और आय से संबंधित थी, पर लेकिन आय खर्च के कुछ नए तरीके क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय बढ़ गई 20% और उसने अपना खर्चा तुरंत बढ़ा दिया साथ के साथ 20%। अब सवाल में पूछा है कि उसकी जो बचत है वो कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। देखो, सवाल में बनाने के लिए आपको पता है कि आय जो होती है, आय दो चीज़ का जोड़ होती है। वो होती है किसका? खर्च का, यानी कि एक्सपेंडिचर, और बचत यानी कि सेविंग का। अगर ये मानो कि मेरी आय 100 रुपये है तो 100 रुपये में मैं 75 खर्च कर देता हूँ, तो 75 रुपये खर्च करने के बाद 100 रुपये की आय में से मैं कितने रुपए की बचत करूँगा? तो मैं कहूँगा शायद जाहिर सी बात है कि 100 रुपये में का अगर मैं 75% निकालूँ तो 75 होगा, क्योंकि परसेंट का जो वैल्यू होता है उसका बेस जो होता है वो पर 100 होता है, यानी कि प्रत्येक 100 में हम काउंट करते हैं। अगर हम 100 रुपये की आय लेंगे तो उसका 75% खर्च करेंगे, तो उसका मीन्स कहेंगे हम 75 खर्च कर रहे, तो बचत कितनी कर रहे? 25 की। जब हम 100 में से 75 घटाएंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ गई, यानी कि उसके 100 पर जो 100 रुपये कमा रहा था उसकी आय अगर 20 बढ़ेगी, तो इसका मीन्स है कि 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ेंगे। तो 20 रुपये अगर बढ़ जाते हैं तो उसकी नई आय कितनी हो जाएगी जी? 100 में 20 जोड़ेंगे तो नई आय हो जाएगी जी उसकी 120। अब ये कह रहा है कि उसका खर्च भी बढ़ जाता है क्या परसेंट? 20। अर्थात जो 75 रुपये था अब उसमें उसने 20% की बढ़ोतरी कर दी। 20% का मतलब यानी कि कहने का मतलब कि 5वां हिस्सा बढ़ जाएगा 75 का। 75 का 5वां हिस्सा मतलब 15 रुपये अपने खर्च के बढ़ा देगा, यानी कि 75 में 15 में ऐड करेंगे तो कहेंगे भी उसका खर्चा जो होगा वो 90 रुपये खर्च करेगा, जो पहले 75 करता था। 120 रुपये को मारा 90 खर्च कर रहा, तो जाहिर सी बात है 120 और 90 का जो अंतर आएगा वो उसकी बचत का रुपये आएगा। बचत कितनी हो जाएगी जी उसकी? 120 और 90 का अंतर यानी कि 30। जो पहले 25 रुपये बचत कर रहा था अब वो 30 रुपये बचत कर रहा, तो कहना मतलब उसके बचत के क्या रुपये बढ़े? 5 रुपये। कहाँ से बढ़े? पुरानी बचत। पुरानी बचत कितनी है? 25 रुपये की। तो 5 रुपये 25 का कितना परसेंट है ये देखने के लिए 5 को 25 से भाग करो, गुना करो प्रतिशत निकालने के लिए 100 की। तो 25 चौका 100, 4 के गुना 5 में। तो आप कहेंगे कि अगर 25 पे 5 रुपये बढ़ाएंगे तो कितने परसेंट बढ़ोतरी हमें दिखाई देगी परसेंट में? 20% की। तो मेरी 20% के ऑप्शन कौन सी में? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी और बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है हमारा, उसको देखते हैं बनाते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसके आय 20% बढ़ा दी, तो उन्होंने कहा खर्चा उसका 10% बढ़ागा। तो उसने पूछा बचत कितनी परसेंट बढ़ेगी। तो सेम ऐसे ही सवाल जो कर पहले मैंने बनाया था, आय और खर्च और बचत, ये 3 कॉलम बना लेंगे हम, क्योंकि जो हमारी बचत और खर्च का जोड़ होता है वो हमारी आय होती है। आय अगर 100 रुपये है उसकी, तो खर्च 75 करता है 100 का, यानी कि 75 रुपये खर्च कर देता है, तो बचत उसकी रहेगी 25 रुपये। उसकी आय बढ़ती है 20%, तो 100 का 20% मतलब हमारा 20 रुपये बढ़ जाएंगे। तो नई आय उसकी आ जाएगी 100 + 20 अर्थात 120 रुपये। अब ये कह रहा है कि उसकी जो खर्च बढ़ता है 10% बढ़ता है। 10% का मतलब हमारा 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा यानी कि 75 का 10वां हिस्सा हमारा बढ़ेगा, तो कह सकते हैं जी 7.5 रुपये उस अपना खर्च बढ़ाएगा। 75 + 7.5, तो हम बताएंगे कि उसका जो अब खर्च हो रहा, वो अब खर्च कर रहा है 82.50 रुपये, यानी कि 82.5 रुपये खर्च करता है। उसकी आय अब होगी 120। 120 में से अगर वो 82 रुपये खर्च करता है तो बचत कितनी करता है? तो हम 120 में से 82 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, अगर सीधा घटाए बिना पॉइंट को, तो ये बच जाएगा 18, 20, 38, यानी कि 37.5 रुपये की अब उसकी बचत आनी हो जाएगी। नई बचत, पुरानी बचत उसकी कितनी है? 25, नई बचत उसकी कितनी है? 37.5।
तो पुरानी नई बचत में अंतर देखे कितना बनेगा। उसकी जो बचत है 25 और 37.5 का अंतर हो जाएगा। 12.5 रुपये बचत ज़्यादा कर रहा हो, 12.5 रुपये ज़्यादा बचत हो रही इसकी। तो ये कहाँ से बढ़ी हमारी, पुरानी बचत की तुलना में 12.5 रुपये अधिक है। तो 12.5 रुपये पुरानी बचत का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो गुना करेंगे हम 100 की, 12.5 रुपये पुरानी बचत का कितना परसेंट है, तो गुना 100 करके जब हमेशा सोल्व करेंगे 12.5 का 4 गुना करेंगे 12 चौक 48, और ये हमारा हो जाएगा गुना करके पूरा 50%। तो यानी कि अब उसकी जो बचत है वो बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी कर रहा है, नई बचत में, जो पुरानी बचत और नई बचत में जो बढ़ोतरी हुई वो हुई जी 50%। तो ऑप्शन हमारी डी राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति अपना आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 50% बढ़ जाती है, उसका खर्चा 40% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। सेम ऐसी क्वेश्चन है जो सा हमने दूसरा और पहला किया। 100 रुपये अगर आय है तो 100 रुपये में उसे 80 रुपये खर्च कर देगा। 100 रुपये की अगर आय है तो उसमें 80 खर्च कर देगा, तो उसकी बचत कितनी रह जाएगी 20 रुपये। उसकी आय 50% बढ़ गई, आय 50 का मतलब यानी कि 50% बढ़ने वाला 100 रुपये में 50 की बढ़ोतरी। तो जो 100 रुपये में 50 की बढ़ोतरी है, तो अब उसकी नई आय कितनी हो जाएगी 100 प्लस 50, यानी कि अब उसकी नई आय है जी 150 रुपये। अब उसका खर्च कितना बढ़ रहा है 40। 80 का अगर मैं 40% निकाल लूँ तो मैं कह सकता हूँ 80 गुना 40, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 80 में मैं कितने रुपए और बढ़ा रहा, यानी कि मेरे 32 रुपये खर्च बढ़ रहे। 80 और 32 जुड़ के हो जाएगा मेरा कितना 112 रुपये। जो मैं पहले खर्च करता था 80 रुपये, अब मेरा 80 रुपये का खर्च बढ़ गया, कितना होगा 112। मेरी आय कितनी है 150, नहीं नया खर्चा 112, तो नई बचत कितनी होगी 150 में से 112 घटाएंगे, तो मैं कहूँगा कि मेरी जो नई बचत होगी अब 38 रुपये होगी। पुरानी बचत मेरी कितनी थी 20, नई बचत मेरी कितनी 38, तो बढ़ी कितनी बढ़ी 20 और 38 का अंतर, अर्थात 18 रुपये बढ़े। कहाँ से बढ़े, पुरानी बचत 20 रुपये, तो 18/20 प्रतिशत काटने के लिए हम गुना 100 की करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 18×5 = 90। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ जो मेरी बचत में बढ़ोतरी होगी इस प्रकार 90% की होगी। 90% की ऑप्शन मेरी पहले में दी गई है, तो राइट ऑप्शन मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल होते हैं, बस बी और आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आय क्या है, बचत क्या है, खर्च क्या है। सेम अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट है पहले 3 प्रश्नों के मुकाबले। यहाँ पे क्या कहा गया है, हीरालाल है अपनी कुल पूंजी का कारखाने के भवन में तो लगाता है, खर्च कितना है कुल पूंजी का 25, और 40% लगाता है जी वो मशीनों पर, और उसके बाद 15% कच्ची वस्तुओं पर, 5% फर्नीचर पर। यू सब खर्च करने के बाद उसके पास अब जो बच रहा 2,61,000 रुपये शेष बच रहे। अब उसकी कुल पूंजी पूछेगी, कुल पूंजी कितनी है। माना उसकी मैंने कुल पूंजी मानने की 100% है। अब 100% उसकी पूंजी है तो खर्च कितना कर रहा, जो खर्च का परसेंट दे रखा, शेष का कह नहीं रहा, बस केवल परसेंट बोलता जा रहा हो, तो इन सभी परसेंटों को आप जोड़ लीजिए, तो टोटल खर्च आपको पता लग जाएगा उसने कितना कर दिया। इन सभी परसेंटों के खर्चों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 और 40, 65 और 65 और 15, 80, 80 और 5, 85, यानी कि उसका कुल खर्च जो बना, कुल खर्च का परसेंटेज बना जी इनका जोड़ 85। अगर मैं 100% मेरी पूंजी है और 100 में से मैंने खर्च कर दिया 85, तो मेरे पास सेविंग कितनी है 15%। तो 15% उसके पास, अगर बचत परसेंट में 15 है तो रुपये में 2,61,000 रुपये उसके पास बचत के। तो 1% का मान काटने के लिए भाग करेंगे 2,61,000 को 15 से। मुझे पूछी कुल पूंजी का मान मैंने कितना लिया 100%, तो मैं यहाँ पे 1% की वैल्यू काट के फिर 100% की वैल्यू निकालूंगा, तो गुना करूँगा 100 की। तो 15 एकम 15, 15 से काट के 3 से काटो 5 तिया 15, 5 से काटा इसको, फिर 5 से काटा 100 को 20, 3 से काट के 3 अठे 24 बच गए, 2 3 7 21, ये कट गया इससे कितनी बार 3 से 87,000 बार। 87 गुना कर दीजिए आप 20 में, तो हमारी कुल पूंजी आ जाएगी 20 गुना 87,000। तो ये हमारे पास 87 का डबल, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16,
16 एक 17 और हमारी 4 जीरो के पीछे, तो यानी कि कितना आ जाएगा 17,40,000। 17,40,000 हमारी कौन सी ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस प्रकार के जहाँ क्वेश्चन देते हैं कि कुल खर्चा बताता जा रहा, तो खर्चे के परसेंट में शेष का नहीं कह रहा, तो उन सभी परसेंटेज को जोड़ के भी कुल खर्च पता लग गया हमें 85। टोटल आय हमने ली 100%, तो 100 में से 85 खर्च कर लेगा तो बचत जितनी करेगा परसेंटेज में पता लग जाएगा। 15% की वैल्यू में 2,61,000 दे रखी, 100% की वैल्यू हमारी निकाल लेंगे तो 17,40,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे है पहले जैसा, चौथे जैसा, पर लेकिन यहाँ पे इसमें अंतर क्या है? वहाँ शेष का नहीं कह रहा था और यहाँ पे वो शेष का बताता जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का मैं पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद एक ही लाइन में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करे उसका भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% मकान किराए पर, शेष वेतन का 20% कहीं पर खर्च करता है, शिक्षा पे। शेष वेतन का 5% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपये शेष है। उसका मासिक वेतन ज्ञात करना। देखिए सपोज करो उसकी आय 100 रुपये है। अगर 100 रुपये में 10% यानी कि 10वां हिस्सा 100 का, यानी कि 100 का 10% निकाल लो, मैं 10 ही रुपये मेरा आएगा। 10 रुपये किराया दे दो अगर 100 मत है, तो रिमेन आय मेरे पास बचेगी 90। अगर 90 का मैं देखूँ शेष वेतन का 20%, तो 90 का अगर मैं 20% देखूँ तो ये बन जाएगा 20% का मतलब 5 पैसा। तो 90 को 5 से भाग करेंगे 18, यानी कि हमारे पास 18 रुपये जो खर्च करेगा 90 में का 20% यानी कि 18, तो 18 रुपये खर्च कर देगा वो किस पे? शिक्षा पे। तो 90 में से 18 घटा ली तो हम बताएंगे कि अब हमारे पास 90 में से 18 घटेगा तो यानी कि शेष वेतन मेरे पास बच जाएगा 72 की। 90 और 18 का अंतर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 72 रुपये। 72 का फिर मैं शेष का 25% खर्च करूँगा अन्य मद पर। 72 का 25% यानी कि चौथा हिस्सा, अर्थात 1/4, 1/4 निकाल लेंगे 72 का तो आ जाएगा 18। तो यानी कि 18 रुपये में 72 का जी 25% निकाल लूँगा तो 18 रुपये मेरा आएगा। अब 72 में से मैं 18 खर्च कर दूंगा तो मेरे पास कितने रुपए बच जाएंगे? अब 54 रुपये। 54 रुपये की बचत जब होगी जब मैं 100 रुपये की अपनी आय ले रहा, लेकिन 54 की बचत जब 100 की आय जब होती है। 1 रुपये की बचत कब होगी? जब 100 बटे मैं 54 करूँगा, मेरे पास बचत है 3645 रुपये की। तो 3645 की बचत कितने रुपए में होगी गुना करके देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास 54, 9 छिक 54, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, फिर काटेंगे हम उसको 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। 2 से 100 50 बार चले जाएगा, 50 और 135 की गुना हमारा आंसर हो जाएगी 0। पीछे रखें 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 एकम 5, 5 और 1 6, अर्थात उसकी जो टोटल आय है 6750 रुपये। अब ये तो हमारा बेसिक तरीके से हुआ। अब 100 मान के उसका जितना परसेंट कह रहा उतनी वैल्यू निकाल लेंगे। 100 का 10% 10, 10 घटाएंगे 100 में 90, 90 का 20% 18, 18 90 में से घट के 72, 72 का 25% यानी कि 18, 72 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा इन द एंड 54 रुपये। 54 रुपये जब बचाते हैं जब हमारी आय 100 थी, पर लेकिन उसकी बचत जो है 3645 है। तो 3645 की बचत जब होगी जब उसकी आय 6750 होगी। अब मैं सवाल को बिल्कुल बेसिक से ना निकाल कर एक लाइन में कैसे बना सकता हूँ? सबसे पहले काउंट करें आप कितनी हमें परसेंटेज दी गई है। जितनी हमें परसेंटेज दी गई है उतने ही हम 100 की गुना करेंगे, उतने ही हम 100 की गुना करेंगे। और बटे में क्या करेंगे? पहले परसेंटेज में 10 है तो 100 में से 10% घटाएंगे तो 90%, गुना दूसरा परसेंट 20 है, 100 में से घटाएंगे 20, 80। अगला 25 है तो 100 में से 25 घटाएंगे 75 और लास्ट में गुना कर देंगे जो बचत है। हमारी बचत कितनी है? 3645। तो इससे हमारी आय निकल कर आ जाएगी। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 100 कैंसिल हो गया। 25 थी 75, 25 चौका 100। अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ से 4 से चले जाएगा 125 बार। अब यहाँ पे हम काटते हैं किससे? 2 से काटते हैं 4 को, 2 दूनी 4। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ये 3 से कट गया कितनी बार? 1200
15 बार। 25 की गुना कर दीजिए आप 2 में, 50 हो जाएगा। 50 की गुना कर दीजिए आप किस में, 1200। यहाँ में 9 भी रह रहा अभी मेरा, 9 से भी काटना बाकी है। 9 से काटो, 9 कम 9 बच गए 3 हो गए 31, 9 30 27 बच गया आपके पास 4, 9 पंजे 45। तो यानी कि मैं 50 में गुना करूँगा 135 की, तो पीछे 0, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 2 17 और 5 कम 5, 5 और 1 6। फिर भी मेरा आंसर 6750 आएगा। जहाँ शेष का कहता जाए आय निकालने वाले सवालों में शेष का, वहां पे आप इस ट्रिकी अप्रोच को लगा सकते हैं, जो सी मैंने ये एक लाइन में बताई। जितना परसेंटेज है उसकी गुना उतने 100 पर में अंश में गुना करेंगे, हर में लिखेंगे प्रतिशत और 100 का अंतर, लास्ट में गुना कर देंगे बचत की, तो हमारी आज आ जाएगी आय आ जाएगी मेरी 6750। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष आय का 1/4 वो खर्च करता है जी मकान किराए पर। अब ये कह रहा है शेष बचे धन का वह खाने पर खर्च करता है। पेट्रोल पर अगर वो खर्च करता हो 300 रुपये, तो कह रहा मकान किराया कितने रुपए। देखिए जी, पेट्रोल का मैंने पहले बता 30% है, तो यहाँ पे 30% की वैल्यू मुझे दी गई है 300। तो सबसे पहले मैं 1% की वैल्यू निकाल लूंगा 300 को 30 से भाग करके, तो मुझे पता चलेगा कि 1% की वैल्यू मेरी हो जाएगी 10। अगर मैं आय निकाल लूँ, आय का मतलब टोटल का मतलब 100%, 1% में 10 है तो 100 में कितना हो जाएगा, 10 के पीछे 2 जीरो बढ़ाओ, यानी कि 1000 उसकी आय है। 1000 में से अगर वो 300 रुपये पेट्रोल पर खर्च करता है तो उसके पास कितना रुपये बचेगा, 700। अब 700 का शेष आएगा, यानी कि 700 का 1/4 वो खर्च करता है किस पे, किराए पे। तो 700 का 1/4 निकाल लेगा हमारा, 4 कम 4 बच गए 3, 728 बच के 2, 4 पंजे 20। अर्थात 700 का 1/4 जो होगा वो मकान किराया होगा। तो मकान किराया कितना आ जाएगा उसका, 175। और 175 मेरी कौन सी ऑप्शन में दी है, ऑप्शन डी में। तो आज क्लास नंबर हमारे तीसरे दिन की हमारी प्रतिशत की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है।